हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डीएलएड 2024-25 का एंट्रेंस हो गया है और हमारे पास है दोस्तों सेट ए के अकॉर्डिंग हमने आंसर की बनाई है। आप अपने सेट के अकॉर्डिंग आंसर को मैच कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन पे, इस आंसर की में हम सीधे क्वेश्चन के साथ सीधा आपको आंसर बताएंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप वेट करें, हम जल्दी ही डिटेल सॉल्यूशन भी आपके सामने कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा पहला पार्ट आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पहला सीरीज है, 10 से 30 हुआ, 30 से 60 हुआ, 360 हुआ और फिर उसके बाद हुआ आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180। क्वेश्चन नंबर 2, ओ के पी एल एच आर आई एस यू ई वी एफ। तो फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी के सी वाई। क्वेश्चन नंबर 3, 4 से 10 हुआ, 10 से 22 हुआ, 22 से 46 हुआ, 46 के बाद क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 94। क्वेश्चन नंबर 4, 931 जे क्यू क्वेश्चन मार्क जी, फिर टी 43 डी। तो यहाँ पर बताना है कि फिल इन द ब्लैंक से इसमें क्या आएगा। तो चौथे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 37। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें उन शब्दों को पहचानना है जो ऑड है यानी कि भिन्न है। तो आटा, सूजी, दलिया और हलवा में जो हलवा जो है वो भिन्न है, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पांचवी का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, कोरोना, टाइफाइड, स्कर्वी, मलेरिया। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेटिनम, सोना, हीरा या चांदी। तो इनमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो ऑड है सबसे, वो हो जाएगा आपका हीरा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो 8 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 9, वे छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 1228 से घटने पर शेष पूर्ण पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जो कि 3 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें एक आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो नीचे क्वेश्चन मार्क को फिल करना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि 10। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए यू आर ए बराबर जेड टी क्यू जेड, तो ए जेड ए डी को क्या लिखा जाएगा? 11 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि जेड वाई जेड सी। ये क्वेश्चन नंबर 12 पिछले साल का रिपीटेड है, हमने कराया हुआ भी है। तो इसका सीधा सीधा जो आंसर है 13×78 बनता है, ऑप्शन नंबर सी, 78। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, यदि पी का अर्थ डिवाइड, क्यू का अर्थ मल्टीप्लाई, आर का अर्थ प्लस है और एस का अर्थ माइनस हो, तो फिर इसका सॉल्यूशन बताना। तो सॉल्यूशन कितना आएगा? तो सॉल्यूशन करने के बाद 13 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 53 आंसर आना था। रोहन 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वहां से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह दोबारा बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर वे अपने बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वे अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो 14 का जो राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1 किलोमीटर। 15 में चलते हैं, 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने 90 डिग्री का कोण बनेगा? तो ये पिछले साल का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार आता है पेपर में। तो 15 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, यदि ई बराबर 5 तो हो और एच ओ टी एल होटल बराबर 60 हो, तो एल ए एम बी का कूट अंक क्या होगा? 16 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 2 4 6 8 5 को 3 3 7 7 6 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस कोड में 3 5 7 9 1 को कैसे कोडित किया जाएगा? तो 17 का हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 4 8 8 2, यानी कि 44,882। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें अक्षर के बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा? तो 18वें का हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एस, ऑप्शन नंबर बी, एस। क्वेश्चन नंबर 19, गत काल के बाद गत काल आगामी काल से रिलेटेड है, गत कल आगामी कल से रिलेटेड है, तो जून के बाद क्या होगा? तो 19 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त। जून जो कनेक्टेड हो जाएगा अगस्त से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर सुमिता श्याम से लंबा है लेकिन अमन से छोटा है, अमन विनीता से लंबा है लेकिन जय से छोटा है, श्याम विनीता से लंबा है, विनीत से लंबा है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विनीत।
ऑप्शन नंबर ए विनीत। इनमें सबसे लंबा कौन है? 21 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जे। जे स्कूल जाने के लिए पहले दक्षिण में चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है। अब वे किस दिशा में चल रहा है? तो 22 का जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, यानी कि पश्चिम दिशा। क्वेश्चन नंबर 23, 2, 12, 36, 80, 150। फिर इसका राइट ऑप्शन बताना था, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? तो 23 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये पिछले साल का रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी 252। अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु ज्ञात कीजिए। तो 24 का जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी बनेगा 24 साल। क्वेश्चन नंबर 25, और ये पिछले साल भी उस आया था, वो हमने डिटेल सॉल्यूशन करा रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो हम सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसके पास सबसे कम सिक्के हैं? 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एफ के पास। किसके पास ई से एक सिक्का अधिक है? तो 26 का हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी के पास। क्वेश्चन नंबर 27, ई और एफ दोनों के पास कुल मिलाकर कितने सिक्के हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17 सिक्के हैं दोनों के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 का। 28 में चलते हैं, और ये वाला भी पिछले साल का रिपीट क्वेश्चन है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो हम 28 का राइट ऑप्शन बताएंगे, सुधा के बाईं तरफ कौन है? तो 28 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी सॉरी जे, ऑप्शन नंबर 28 का सी जे। जे के दाईं तरफ कौन है? 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुधा। क्वेश्चन नंबर 30, सभा के दाईं तरफ कौन है? 30 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुमा। तो ये थे आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के टोटल 30 क्वेश्चन देखते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आप निकाल लीजिए। एक शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक क्यों होना चाहिए? डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों हम इनका जरूर कराएंगे, तो आप चैनल पर लगातार बने रहे। 31 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब है वे अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सके। क्वेश्चन नंबर 32, सफल शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो 32 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र बेहतर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आप किस छात्र को पढ़ना पसंद करेंगे, यानी कि पढ़ाना पसंद करें हैं, ये क्वेश्चन था। तो 33 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो जिज्ञासु हो, यानी कि जिसमें क्यूरियोसिटी हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कुछ छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए आप क्या करेंगे? 34 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, और ये भी पिछले साल के रिपीट क्वेश्चन है, इनमें बहुत सारे कारण जानने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? 35 का हमारा दोस्तों राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षक को स्वयं वांछनीय नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। 36 में चलते हैं, शिक्षक के रूप में यदि आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षक का कौन सा गुण छात्रों को सबसे ज्यादा पसंद होता है? तो 37 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षपात ना करना। क्वेश्चन नंबर 38, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? 38 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गलत प्रश्न को ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संकेतक नहीं है? 39 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजी आस्था को सर्वोपरि रखना। यह भी पिछले साल का रिपीट क्वेश्चन है। 40, बच्चों के सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 40 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के लिए भय आवश्यक है। पिछले सालों में यह क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। खेलों से छात्र सबसे मुख्य बात क्या सीखते हैं? 41 का हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, इसमें फिर भी मेरे को डाउट है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग जो जाऊंगा सहयोग ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा मैं। 42, परिवार एक साधन है। 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक शिक्षा का। 43, जेएमआई की स्थापना किस वर्ष स्थापना, यानी कि कौन से साल में स्थापना की गई थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920। 44, नई शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कौन से सिस्टम की बात करती है? 44 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 3 + 3 + 4। क्वेश्चन नंबर 45, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किससे संबंधित NET 3.0 लॉन्च किया? तो 45 का हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन से विकास में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी है? 46 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल यानी कि स्किल। क्वेश्चन नंबर 47, एक अध्यापक को भूमिका अदा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, एक सहायक की। 48, स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण है? 48 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, आप आलोचना करने वाले व्यक्तियों से कैसे संबंध रखेंगे? तो दोस्तों इसका मेरे अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन होना चाहिए 49 का जो राइट ऑप्शन होना चाहिए मेरा अकॉर्डिंग समीक्षात्मक होना चाहिए। इसमें डी भी ऑप्शन हो सकता है, बाकी आंसर के आने के बाद इसमें और सही आंसर मालूम चल जाएगा। 50 चलते हैं दोस्तों। 50, छात्र निम्नलिखित में से किस लक्षण के कारण शिक्षक को सर्वाधिक नापसंद करते हैं? 50 के जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 51, शिक्षक को स्कूलों में शिक्षक से निम्नलिखित सभी गतिविधियों को करने की उम्मीद है सिवाय। तो 51 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीति में रुचि और भाग लेना। 52, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में शिक्षक की कौन सी गतिविधियां उपयुक्त नहीं है? 52 का हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महान लेखकों की जीवनियां स्मरण करवाना। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आप छात्रों में अधिक पसंद करेंगे? तो 53 का हमारा जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, जिज्ञासा। 54 में चलते हैं, एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है उसे करना चाहिए। 54 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने शिक्षक पद्धति का मूल्यांकन करें और उसमें सुधार करें। क्वेश्चन नंबर 55, विद्यालयों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इनका क्या उद्देश्य हो सकता है? 55 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ये शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं, और ये भी पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं, छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं क्योंकि। 56 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र क्रिया स्वयं करते हैं। 57, बच्चे का प्रथम शिक्षक है। तो 57 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 58, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना किस श्रेणी के छात्रों के लिए शुरू की गई है? 58 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित जनजाति। क्वेश्चन नंबर 59, विद्यालयों में अपने विषय के शिक्षण को बेहतर बनाए रखने के लिए। तो 59 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छात्रों को मूल्यांकन करेंगे और कक्षा में ही कार्य करने पर बल देंगे। क्वेश्चन नंबर 60, शिक्षण मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है। तो 60 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। अब आपके जनरल क्वेश्चन है जो कि आपके जीके का पार्ट है। इनमें से कौन उत्पादक नहीं है? तो उत्पादक नहीं है ये बताना, तो 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगेरिकस। क्वेश्चन नंबर 62, ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद फिलिस्तीन पर किसने कब्जा किया? तो 62 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन ने कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 63, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो 63 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीव। क्वेश्चन नंबर 64, किस देश ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया है? तो 64 का हमारा जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 65, आईपीएल 2024 का ओपनिंग मैच किन टीमों के बीच खेला गया? तो 65 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सीएसके एंड आरसीबी। क्वेश्चन नंबर 66, चक्रवात आसानी का नाम किस देश द्वारा रखा गया था? 66 का जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी कि श्रीलंका। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, देश के विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को संग्रहित करने की योजना को क्या कहा जाता है? तो 67 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 68, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो जो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता था
उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैटलिन कैरिक एंड डू विसमैन। क्वेश्चन नंबर 69, हर वर्ष कौन सा दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? 69 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 70, यरूशलेम में मुस्लिम क्वार्टर में अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? तो 70 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरम अल शरीफ के पठार पर। क्वेश्चन नंबर 71, सन 2023 में आयोजित मिस यूनिवर्स खिताब किस देश की महिला को मिला है? तो 71 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकारगुआ। निकारगुआ। 72, एस्ट्रोबी शब्द से आप क्या समझते हैं? तो 72 का हमारा जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, नासा का रोबोटिक सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 73, मिंजिली किस खेल से संबंधित है? तो जो मिंजिली है वो है गोल्फर है आपकी, यानी कि गोल्फ से रिलेटेड है। पुस्तक 74, पुस्तक विक्ट्री सिटी किसने लिखी है? जो 74 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर 75, स्कूली शिक्षा की पहली राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी कि एनसीएफ कब आई? तो 75 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975। क्वेश्चन नंबर 76, दूसरा लैंडर और रोवर मिशन जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा उसे कहा जाता है? 76 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान 3। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड द अ मेमोयर नामक पुस्तक द्वारा लेखक के रूप में अपनी शुरुआत की? 77 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रियंका चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 78, कौन से देश बेसिक नामक समूह के घटक है? 78 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? 79 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 80, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? 80 का जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। 81, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं चिकित्सक ने होम्योपैथिक चिकित्सा की खोज की है? 81 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मशहूर शिक्षाविद श्री अरविंद के शैक्षणिक दर्शन पर आधारित है? तो 82 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ये पिछले साल का रिपीट क्वेश्चन है, श्री वैली स्कूल आंध्र प्रदेश। 83, हाल ही में समाचारों में दिखाई गई अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? 83 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा क्षेत्र। 84, राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 84 का हमारा राष्ट्रीय ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूपा उन्नीकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 85, ऑपरेशन इस्माइल जिसे ऑपरेशन मुस्कान के नाम से भी जाना जाता है किस लिए चलाई गई है? 85 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, लापता बच्चों का पता लगाने और उनका पुनर्वास करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं दोस्तों। 86 में बोला गया है, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के प्रिपरेटरी स्टेज में डैश साल के आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। तो 86 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 11 साल। क्वेश्चन नंबर 87, हिरोशिमा और नागासाकी शहर में गिराए गए यूरेनियम और प्लूटोनियम बमों को क्या नाम दिया गया था? तो 87 का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, लिटिल बॉय और फैट मैन का नाम दिया गया था। 88 में चलेंगे, महान पर्यावरणविद मेधा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से रहा? तो 88 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा बचाओ। क्वेश्चन नंबर 89, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों को मान्यता देता है? 89 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 भाषाएं। आयुष में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? 90 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयुर्वेदा भी है, योगा भी है, न्यूट्रोपैथी भी है, यूनानी भी है, सिद्धा भी है एंड होम्योपैथी भी है। क्वेश्चन नंबर 91, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है तो ये होती है आपकी मटर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। शक्ति की इकाई है तो 92 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका जूल सेकंड। तो ये
साइंस वाले क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, वहां से आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 94, कालाजार जिसे काला बुखार भी कहा जाता है एक घातक बीमारी है जो डैश के नाम के प्रोटोजोआ परजीवी से होती है। तो 94 का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लीशमेनिया से। क्वेश्चन नंबर 95, सामान्य रूप से मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि रेंज अगर पूछता तो वो अलग हो जाता, लेकिन इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए यहाँ पर वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 300 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 96, ऑस्टोमलेशिया किसकी कमी के कारण होता है? 96 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन डी की। क्वेश्चन नंबर 97, शुद्ध जल की मोलरता डैश होती है। 97 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55.56 मोल। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 98 में, निम्न में से कौन सा किसी वस्तु के समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का लक्षण नहीं है? ये भी पिछले साल का रिपीट क्वेश्चन है। और 98 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुत सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 99, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 99 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एल्कीन का सूत्र क्या है? 100 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n है एल्कीन का। क्वेश्चन नंबर 101, मनुष्य का दंत सूत्र पूछा गया है, यानी कि दांतों वाला। 101 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 213 क्वेश्चन नंबर 102, एक चलते हुए पंखे के एक पंख पर बने बिंदु की गति कैसे होगी? ये पिछले साल भी आया था, और इसका ऑफिशियल आंसर की में राइट ऑप्शन जो दिया था वो ये था, वृत्ति और आवृत्ति दोनों। क्वेश्चन नंबर 103, किसी एक समान विद्युत क्षेत्रों में किसी धनावेशित कण को मुक्त किया जाता है, आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा डैश हो जाती है। तो 103 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घट जाती है, क्योंकि आवेशित विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करता है। क्वेश्चन नंबर 104, इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो 104 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 105, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो 105 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक है। 106, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को कहते हैं। तो 106 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल EMF। क्वेश्चन नंबर 107, एक सक्रिय संकुलन के विघटन के दौरान 107 का हमारा जो राइट ऑप्शन बनने वाला है वो ऑप्शन ए बनने वाला है, यानी कि हमेशा ऊर्जा निष्कासित होती है। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर ए। और 108 में बढ़ेंगे, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो 108 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नमक का पानी। क्वेश्चन नंबर 109, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो 109 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, साइकस। क्वेश्चन नंबर 110, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? तो 110 का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 111, मैथमेटिक्स के दोस्तों अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को मैच करेंगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 111 से, यदि समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 5 सेमी है और इसका क्षेत्रफल 6 वर्ग सेमी है तो शेष भुजाओं की लंबाई है। तो 111 का राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, 3 और 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 112, बिंदु 4,0, 4,0 और 0,3 एक डैश के शीर्ष है, यानी कि -4,0, 4,0 और 0,3 ये किसके शीर्ष हैं? तो 112 का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के। क्वेश्चन नंबर 113, यदि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, एंगल A बराबर 30, एंगल C बराबर 50, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, AC बराबर 8 सेंटीमीटर है और DF बराबर 7.5 सेंटीमीटर है, तो इनमें से क्या सही होगा? तो 113 का हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा इसके अंदर वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 12 सेंटीमीटर और एंगल F बराबर 100 डिग्री। तो दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन भी हम अपने चैनल पर जल्दी ही कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप 2025 के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन जब तक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक डैश का रूप होता है। 114 का जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 2q + 1। क्वेश्चन नंबर 115, समीकरण 5x - y
15y बराबर 8, 3x माइनस 9y बराबर 25/5 की जोड़ी क्या होगा? तो 115 का जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी कि अनंत रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 116, एक्स क्यूब माइनस 10x² प्लस 31x माइनस 30 के गुणनखंड क्या होंगे? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को से चैलेंज कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन पिछले साल भी दिया था, और पिछले साल भी इसका आंसर गलत किया था, उससे पिछले साल भी दिया था, उससे पिछले साल में भी इसका ऑप्शन गलत दिए थे। अब पिछले साल की जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें इसका राइट ऑप्शन ये दिया था x-2, x-5, x-30। यहाँ पर दोस्तों x-30 नहीं, x-3 होना चाहिए था, और ये ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए था, तो यही इसका राइट ऑप्शन हम लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 117, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम हो जाती है तो इसका क्षेत्रफल डैश कम हो जाता है। तो ये पिछले साल का क्वेश्चन है, हमने अभी जल्दी सॉल्व कराया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75%। और 118 भी पिछले साल का रिपीट क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये भी हमने अभी जो 2-4 दिन पहले जो सोल्यूशन कराया था उसमें भी कराया था। क्वेश्चन नंबर 119 भी रिपीट क्वेश्चन है। सुहेल एक दिन काम को 10 दिन में करता है, समीर उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, दोनों काम को मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 119 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 6 दिन में। द्विघात समीकरण x² माइनस के एक्स प्लस के, जहां पर k इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्य क्या होंगे? 120 का हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सकारात्मक नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, एक बैग में 3 लाल गेंदे, 5 सफेद गेंदे और 7 काली गेंदे हैं। कितनी प्रायिकता है कि बैग में रैंडम एक बॉल निकाली जाती है तो लाल होगी और ना लाल होगी और ना काली होगी? तो इसका जो 121 का जो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, यानी कि 1/3। क्वेश्चन नंबर 122, घटाना था, 122 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5804। क्वेश्चन नंबर 123, 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ के लोहे के एक ठोस टुकड़े को एक ठोस गोले के रूप में ढाला गया गोले की त्रिज्या बतानी थी। 123 का हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 124, समूहीकृत डेटा के माध्यम की गणना करते हुए करते समय हम मानते हैं कि आवृत्तियां, 124 का राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कक्षाओं के वर्ग चिन्हों पर केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 125, जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी? तो 125 ये भी पिछले साल का रिपीट क्वेश्चन है, 125 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2। क्वेश्चन नंबर 126, फनल किन के बीच का संयोजन है? तो 126 का हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक शंकु के छिन्नक और एक सिलेंडर, यानी कि फ्रस्टम ऑफ कॉन एंड सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 127, ये भी पिछले साल का रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 673 इसका राइट ऑप्शन, 671 इसका राइट ऑप्शन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 128, ये भी पिछले साल का रिपीट क्वेश्चन है, हमने सॉल्व कराया हुआ है। 128 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.93 10 की पावर -5। क्वेश्चन नंबर 129, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की पावर 4 का मान क्या होगा? तो 129 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहां पर भी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 130, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंकित किए जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? 130 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप अपने सोशल साइंस के यानी कि जीके वाले पार्ट को निकाल सकते हैं। 131 से हम चलते हैं। भारत एक संघीय राज्य है क्योंकि इसका संविधान इसके लिए प्रावधान करता है। 131 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य और केंद्र के बीच की साझा शक्तियां। 132, भारत का राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 52 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 133 में चलते हैं। किस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है? तो 133 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड का। क्वेश्चन नंबर 134, संसार का सबसे पुराना राजतंत्र किस देश का है? 134 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 135, भारत छोड़ो आंदोलन डैश में शुरू किया गया था और ये पिछले साल का रिपीट भी क्वेश्चन है। 135 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1942।
क्वेश्चन नंबर 136, कृष्ण क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, और ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था। 136 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। 137, डंकल प्रस्ताव किस संस्था से संबंधित है। 137 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेट से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 138, भारत के किस राज्य द्वारा जिंक का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। 138 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 138 के बाद 139, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। 139 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। 140, किस शासक के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पद अधिकारी थे। 140 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 141, सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सी है, यानी कि अशोक, वो सही हो जाएगा। गेट के स्थान पर 1995 में किस संगठन का गठन किया गया। 142 का जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 143, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। 143 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 144, बारडोली आंदोलन का संबंध किससे है। तो 144 का जो हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 145 में चलते हैं, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। 145 का जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। 146, सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है, ये भी पिछले साल का रिपीट क्वेश्चन है। 146 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147 में चलते हैं, भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू की गई, ये भी पिछले साल का रिपीट क्वेश्चन है। 147 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1991 में। क्वेश्चन नंबर 148, भारत रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इस 148 क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप नियर बाय ऑप्शन ढूंढना चाहते तो 148 में बी में आप ऑप्शन मार्क कर सकते हैं 1 जनवरी 1935, लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 अप्रैल 1935 होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत है, लेकिन नियर बाय ऑप्शन जो है 1 जनवरी 1935 है, लेकिन ऑप्शन सारे गलत है, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, भारत की एंटी टैंक मिसाइल का क्या नाम है। 149 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाग। क्वेश्चन नंबर 150, किस संविधान संशोधन में वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये क्वेश्चन भी पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन है। 150 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 61वां। अब इन हिंदी के जो 20 क्वेश्चन है उसके लिए आप देखेंगे, उर्दू के जो 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों उसकी वीडियो हम अलग से आपके लिए लेकर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 151 में देखते हैं, पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। 151 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, नीरद इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है। 152 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह किस में लगाए। तो 153 में जो सही विराम चिन्ह जो लगा है वो लगा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, अरे बड़ा अच्छा गीत है, कौन सुन रहा था, इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 154, प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 154 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब है आपका पर। क्वेश्चन नंबर 155, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो 155 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, संपादक से, ऑप्शन नंबर बी यानी कि संपादक। क्वेश्चन नंबर 156, साइकोलॉजी मानव से रिलेटेड है, तो ऑर्निथोलॉजी किससे रिलेटेड है। 156 का जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका पक्षी। क्वेश्चन नंबर 157, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है। 157 का जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा, यानी कि क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 158, मैं भी पौधे लगाना चाहती हूं, मैं इस वाक्य में काल क्या है। 158 का जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों, यानी कि वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 159, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है।
159 का राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 160, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मुहावरे का अर्थ क्या अर्थ है? 160 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोखाधड़ी ज्यादा समय तक नहीं चलती। क्वेश्चन नंबर 161, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? क्वेश्चन नंबर 161 का हमारा राइट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नाग। क्वेश्चन नंबर 162, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? क्वेश्चन नंबर 162 का जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 163, उपेक्षा शब्द का विलोम हमें छांटना था। 163 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 164, नवजीवन नवजीवन दो घनश्याम हमें में कौन सा अलंकार है? 164 का हमारा राइट ऑप्शन जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बनेगा, श्लेष। क्वेश्चन नंबर 165, बाग में डैश वृक्ष थे। 165 का हमारा राइट ऑप्शन जो बनेगा अनेक बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये भी पिछले साल के रिपीट क्वेश्चन में आया हुआ है। नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। 166 का हमारा राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा, बनावट। 167, खेत शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? 167 का जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 168, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 168 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पदान कारक। क्वेश्चन नंबर 169 यानी कि 169, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना था, तो 169 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि लड़की ने मधुर संगीत बजाई। क्वेश्चन नंबर 170 जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कुत्ता एक वफादार जानवर है, अर्थ के आधार पर वाक्य है। 170 का दोस्तों हमारा जो राइट ऑप्शन बनने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका बी बनने वाला है, विधानवाचक वाक्य। तो दोस्तों ये थी आपकी सेट ए के अकॉर्डिंग हमारी आंसर की। और दोस्तों आपके 170 में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम कट ऑफ की वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आ सकें। और ऑफिशियल आंसर की भी कुछ दिनों में आ जाएगी, वहां से भी आप जो क्वेश्चन में डाउट हमें लगता था वो उनको हम दोबारा से बता देंगे आपको, और डिटेल सॉल्यूशन भी हम जल्दी कराएंगे। इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और दोस्तों अगर आप 2025 के लिए एंट्रेंस की डीएलएड की एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको एंट्रेंस से रिलेटेड प्रिपरेशन के रिलेटेड आपको मटेरियल भी मिल जाएगा और गाइडेंस भी मिल जाएगी। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों जिन्होंने भी एंट्रेंस दिया है 2024 का, वो अपने मार्क्स जितने भी बन रहे हैं अपने नेगेटिव मार्क्स हटाकर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम कट ऑफ की वीडियो जल्दी आपके सामने ला सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।